नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में बहुत से लोगों की, खासतौर से जो लोग विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और वो किसी भी हद तक इस सरकार को गिराने, हटाने या इस सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए जा सकते हैं, उनका एक ही नारा पिछले काफी समय से है कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बना देंगे। भारत में नेपाल जैसा तख्ता पलट का आंदोलन चलेगा, जेन जी इसको लीड करेगा, युवा खिलाफ है सरकार के। और जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद ये इस अभियान और तेज हो गया और बहुत से लोगों को लगने लगा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। अब जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसके बाद मेरा एक ही सवाल है कि जरा वो लोग हाथ उठाएं जो भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं। देखें नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में कांवड़ यात्रा निकल रही थी, सावन का महीना है, बड़ी स्वाभाविक बात है। वहां आपको मालूम है पशुपतिनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है। और बेसिक बात यह है कि नेपाल एकमात्र दुनिया का देश है जो चरित्र के रूप में हिंदू है। उस देश के लोगों का चरित्र हिंदू है, सनातनी है। उस पर आपने पिछले 20-25 साल से वामपंथ थोपने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। उसके मन में जो हिंदुत्व है, उसके दिल में जो बसा हुआ है हिंदुत्व, वो निकला नहीं। तो कांवड़ यात्रा पर हमला हुई तो जवाब में फिर हिंदुओं ने उसका जवाब देना शुरू किया। मुसलमानों की दुकानें जला दी, घर जला दिए, मस्जिद जला दी। पुलिस फायरिंग में 3 हिंदू मारे गए और प्रधानमंत्री बालेन शाह 4 दिन तक चुप रहे। ये जो मारे गए लोग, ये हिंदू, ये मधेसी थे। मधेसी इलाका आपको मालूम है नेपाल का सबसे बड़ा क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको भारत समर्थक माना जाता है। भारत के प्रति सहानुभूति या भारत से जुड़ाव उनका ज्यादा है। इनकी मांग क्या है और नारा क्या लग रहा था? पहले मुसलमानों ने नारा लगाया, हिंदू भगाओ देश बचाओ। अब आप कल्पना कीजिए, जिस देश की आबादी में 95% 95% हिंदू है, वहां मुसलमान नारा लगा रहे हैं कि हिंदू भगाओ देश बचाओ। तो जवाब में नारा लगा, मुसलमान भगाओ देश बचाओ। और फिर नारा जो लगा पूरे काठमांडू में और दूसरी जगहों पर फैला, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है नेपाल का ताजा हाल। अब फिर से वो सवाल अपना दोहरा रहा हूं, कितने लोग हैं जो भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? उनकी मांग क्या है? उन्होंने सरकार से मांग की है, आंदोलनकारियों ने, कि 3 महीने में नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित किया जाए और राजशाही को वापस लाया जाए। राजशाही को वापस लाने की और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग काफी समय से चल रही है। कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन कीजिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 2015 में जब आपने संविधान बनाया नया, तो उसमें सेकुलर शब्द डाला, किससे पूछकर डाला? क्या आपने कोई जनमत संग्रह कराया था? लोगों की राय जानी थी, लोगों की राय मंगाई थी कि क्या हम ऐसा करें या नहीं करें? तो नेपाल को आपने धर्मनिरपेक्ष कैसे बना दिया? किसके कहने पर? यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र का नेतृत्व करने वाली और कोई नहीं, सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। यह घटना मैं पहले भी बता चुका हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी के साथ नेपाल की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते थे। वहां के पुजारियों ने कहा कि आप दर्शन करने के लिए आए, स्वागत है आपका, लेकिन सोनिया गांधी नहीं आ सकती। राजीव गांधी ने नेपाल के महाराजा से कहा कि भाई आप अपने पुजारियों को समझाइए। तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है, मंदिर के प्रबंधन में, संचालन में और पुजारी लोगों की जो व्यवस्था है उसमें सरकार का दखल नहीं है। और मुख्य पुजारी और दूसरे पुजारी जो है वो तो आप ही के देश के हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो अगर आप समझाना चाहते हैं तो आप समझाइए, अपने लोगों के जरिए उनको समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सोनिया गांधी पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जा सकी। उसके बाद आपको याद होगा कि राजीव गांधी की सरकार ने कितना बड़ा ब्लॉकेड किया था नेपाल का। डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री
सब जाना नेपाल बंद हो गया, नेपाल में त्राही त्राही मच गई। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन कि मोनार्की को खत्म करना है, राजशाही को खत्म करना है और हिंदू राष्ट्र खत्म करना है। और इसमें शामिल हो गए सीताराम येचुरी और दूसरे कम्युनिस्ट और नेपाल के कम्युनिस्ट जो है, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या की, वो राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके थे और उनके नेता थे प्रचंड। तो उसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया और झूठी जानकारी देकर, गलत जानकारी के आधार पर यह कहा गया कि अगर हमने मोनार्की खत्म नहीं की तो महाराजा चीन से मिल जाएगा और भारत के हितों को स्थायी नुकसान हो जाएगा। ये इस गलत सूचना के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उनको तैयार किया गया। बात है 2006 की। 18 मई 2006 को नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। राजा के जो राजनीतिक अधिकार थे वो ले लिए गए। बाद में संविधान संशोधन हुआ और राजशाही को खत्म कर दिया गया और नेपाल सेकुलर देश, जिस देश की 95% आबादी हिंदू थी, वो धर्मनिरपेक्ष बन गया 4-5% मुसलमानों के लिए। अब इस षड्यंत्र के बारे में आप सोचिए कि कितना बड़ा था, जिसमें उनको सफलता मिल गई। बीच में अभी 1.5-2 साल पहले फिर से जो है मोनार्की को रिवाइव करने के लिए राजा के जो वारिस हैं वो लंबे समय बाद नेपाल काठमांडू लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ और मांग हुई। इस बीच में ये आंदोलन चला, बालेन शाह उनके साथियों का तख्ता पलट हो गया। उस आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपने ही देश की संपत्ति को जला दिया, उसको नष्ट कर दिया। अब बालेन शाह ने तख्ता पलट तो कर दिया, प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या बदला। जिनको हटाया आज उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं से समझौते की कोशिश कर रहे हैं। और नेपाल में इस समय ज्यादा नाराजगी बालेन शाह से इसलिए भी है कि वो खुद भी मधेसी है और ये आंदोलन मधेश में फैल रहा है। तो 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो आग भड़की है, ये हिंदुत्व की एक लहर उठी है काठमांडू से, नेपाल से, और ये लहर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली है। वैसे ये कोशिश आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। भारत की सीमा से लगा हुआ जितना इलाका है वहां पर मजारों और मस्जिदों की बाढ़ आ गई थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन सब का सफाया हो गया। तो मुसलमान दबाव में थे और इन्हीं मजारों और मस्जिदों के जरिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसका खेल चल रहा था। उसके खेल में भी बाधा आ गई। उसी के जरिए धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, उसमें भी रुकावट आ गई। तो कुल मिलाकर हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे थे और कांवड़ यात्रा पर हमले को बहाना बनाया और ये भूल गए कि यहां हिंदू बहुत ही प्रतिबद्ध हिंदू है। एक बात याद रखिए, कभी हिंदू के लिए कट्टर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। हिंदू कट्टर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। कट्टर मुसलमान होते हैं, कट्टर ईसाई होते हैं। जो एक पुस्तक वाले धर्म हैं उन्हीं के मानने वाले कट्टर हो सकते हैं। हिंदू से ज्यादा सहिष्णु तो कोई होता ही नहीं है। दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आती है, भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा उससे भी सर्वोत्तम है। और वही नेपाल में हुआ 26 जुलाई को। और ये आग अभी ठंडी नहीं हुई है और होगी भी नहीं जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। कि 5% लोग 95% लोगों को देश से निकालने की बात करेंगे, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? देश का संविधान बदला जाएगा और लोगों की राय नहीं ली जाएगी, ये कैसे हो सकता है? अब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। ऐसा सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और ये आपकी बात मान भी सकते हैं, लेकिन ऐसा भी
फिलहाल होने वाला नहीं है। न तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तुरंत, और न ही मोनार्की वापस आने वाली है। लेकिन बालेन शाह, उनके साथी और या जो भी सत्ता में आए, वो इस मांग को ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते। मुझे मालूम नहीं कि ये 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा या 3 साल में होगा, लेकिन होगा ये तय है। क्योंकि नेपाल का मानस मूलतः हिंदू है, सनातनी है। ऊपर से थोपी गई कोई बात ज्यादा देर तक टिकती नहीं, जो दिखाई दे रहा है। कितनी कोशिश हुई नेपाल के लोगों को वामपंथी बनाने की, फिर चर्च की एंट्री हुई, धर्मांतरण करने की कोशिश हुई, सीधे नहीं। नेपाल में बड़ी स्ट्रेटजी के साथ ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं। पहले नेपालियों को एथिस्ट बनाया जाता है, धर्म में विश्वास मत करो, धर्म को छोड़ दो। और जब धर्म को छोड़ दो तो फिर ईसाई धर्म कितना अच्छा है, इसमें लोगों को समान अधिकार मिलता है, इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, दुनिया में इतने देश हैं ईसाई, ये सब कह के उनका मतांतरण कर। इस स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए नेपाल में अनाप शनाप पैसा आ रहा था, बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा था। उधर आईएसआई लगी हुई थी धर्मांतरण कराने में, नेपाली हिंदुओं को मुसलमान बनाने में। अब नेपाल के लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा जो मूल है उससे अगर कटेंगे, उससे विचलित होंगे तो हम अपनी जड़ से कट जाएंगे। इसलिए बालेन शाह, उनके साथियों को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, और बालेन शाह खुद भी उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दफ्तर में जो है वास्तु के हिसाब से सारा काम करवाया। तो हिंदू उनके अंदर भी है। बालेन शाह कोई सेकुलर नहीं है, प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी बोल रहे हो कर रहे हो, और उनको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और मोनार्की को वापस लाने की, राजशाही को वापस लाने की मांग को वो कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को दबा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। और ये आने वाले समय में होगा ही। एक समय था कि ऐसा लग रहा था कि नेपाल शायद चीन के साथ चला जाए, लेकिन चीन ने जो अपना रंग दिखाना शुरू किया, नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया, अब उन्हीं नेपालियों को वहां घुसने नहीं देते, उनके चरवाहों तक को नहीं आने देते। तो नेपाल के लोगों को समझ में आ गया कि उनका हित भारत के साथ रहने में है, उनके धर्म की रक्षा भारत के साथ रहकर हो सकती है। इसलिए यह आंदोलन दबने वाला नहीं है, यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कर्फ्यू लगाकर, गोली चलाकर कुछ समय के लिए इसको दबाया जा सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक दबा रहने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त मांग है। ये कोई आर्टिफिशियल आंदोलन नहीं है, ये किसी के उकसावे पर या किसी के पैसा देने से चलने वाला आंदोलन नहीं है। ये नेपाल की मूल आत्मा का आंदोलन है, इसलिए ये सफल होकर रहेगा। समय की बात मैं नहीं जानता कि कितना समय लगेगा, लेकिन ये होगा जरूर, ये साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से मांग की है, सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।